ओके। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग धोलेरा स्मार्ट सिटी के एडजॉइनिंग एरिया के प्रोजेक्ट में। और एडजॉइनिंग में सबसे पहला प्रोजेक्ट हम डिस्कस करते हैं आज, स्काई राइज रिवरव्यू। स्काई राइज रिवरव्यू हमारा धोलेरा स्मार्ट सिटी की बाउंड्री पे है। 0 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है। और बिल्कुल 0 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये प्रोजेक्ट आपका होने वाला है। जब इसमें हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, तो डॉक्यूमेंटेशन में हम वो सारे डॉक्यूमेंट क्लियर करके देते हैं जैसे सामने वाले की लैंड पूरी तरीके से गवर्नमेंट वेरीफाइड हो जाती है। एनए करते हैं, एनओसी करते हैं, टाइटल क्लियर कराते हैं और प्लान पास सोसाइटी का बनवा करके तब हम प्रोजेक्ट को सेल करते हैं। ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट पूरे हो जाते हैं, तब सामने हम जो है अपने किसी भी इन्वेस्टर को डिलीवर करते हैं। इसके अंदर एमिनिटीज क्या क्या देने वाले हैं हम लोग। तो स्काई राइज रिवरव्यू के अंदर में पूरी जो एमिनिटीज जो बेसिक रहती हैं वो सारी की सारी मिलने वाली हैं। पूरी सोसाइटी की कंपाउंडिंग वॉल जो दीवार बनने वाली है, बाउंड्री वॉल बनने वाली है, वो पूरी रहने वाली है ये, ठीक है। इसके अलावा एंट्रेंस गेट, सिक्योरिटी के साथ में चिल्ड्रन प्ले एरिया, गजीबो, सीनियर सिटीजन पार्क, जोगा पार्क, इंटरनल रोड, ठीक है, सीसीटीवी कैमरास। और हर प्लॉट की, प्रत्येक प्लॉट की अभी हमने एक वर्चुअल जो है डिमार्केशन कर रखी है, लेकिन जैसे ही इसका डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे तो हम फिजिकल डिमार्केशन भी करके प्रत्येक प्लॉट की देने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी एमिनिटीज हैं इसमें स्काई राइज रिवरव्यू के अंदर। ये 3D है इसका, कि किस तरीके से हम बनाएंगे, इसके अंदर डेवलप करेंगे सोसाइटी को, ये 3D व्यू है। ये इसका एनए है। किसी भी जमीन का एनए एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। तो ये एनए है टोटल लैंड। अगर कोई पूछता है कि टोटल लैंड कितनी थी, तो उसमें आप बता सकते हैं 20,732 स्क्वायर मीटर। अब इसको जो है आप जो है स्क्वायर यार्ड में बदल सकते हैं कि कितना स्क्वायर यार्ड जमीन है टोटल। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, मल्टीप्लाई करके जो आएगी वो आपकी टोटल लैंड रहेगी, ठीक है। तो ये एनए डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में प्लान पास, किसी भी सोसाइटी का प्लान पास होना बहुत आवश्यक है, तो वो प्लान पास का यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगा हुआ है। हम प्लान पास भी दे सकते हैं। ये तो एक ब्रोशर के अंदर दिया हुआ है प्लान पास लगा करके। इसके अलावा किसी को सेपरेट भी अगर इसका पीडीएफ चाहिए, तो अपनी गूगल ड्राइव जो आपको मिलती है, गूगल ड्राइव के अंदर आपका प्लान पास भी लगा रहता है। वो प्लान पास भी आप डाउनलोड करके किसी को डाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लान पास है। प्लान पास के अंदर सारी चीजें रहती हैं कि अभी कहाँ कहाँ पे रोड निकालेंगे हम। फ्रंट का रोड रहेगा, रिवर रहेगी, बैक साइड का रोड रहेगा, ये सारी चीजें प्लान पास के अंदर भी रहती हैं। डिमार्केशन वगैरह कैसे क्या रखी हुई है, सारी चीजें। इसके अलावा फ्लोर कितने कैसे 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 रहेंगे, वो सारी चीजें भी इसमें मेंशन करके दी हुई है, ठीक है। ये एरिया टेबल है इसका, टोटल सोसाइटी के अंदर कितने प्लॉट्स हैं। तो पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसमें कि स्काई राइज रिवरव्यू के अंदर 172 प्लॉट्स हैं। कितने? 172 प्लॉट्स हैं स्काई राइज रिवरव्यू के अंदर में, ठीक है। जिसमें टोटल सोल्ड आउट हुए हैं। अभी कितने प्लॉट हमारे पास में बचे हुए हैं? 4 प्लॉट्स इसमें हमारे पास में अभी बचे हुए हैं, ठीक है। ये इसकी हम लोकेशन बता सकते हैं किसी को भी कि धुलेरा स्मार्ट सिटी की बाउंड्री पे हमारा प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट के आसपास पे नजदीक में क्या क्या चीजें पड़ने वाली हैं, तो वो सारी चीजें आप अच्छे तरीके से इस टेबल से गाइड कर सकते हो। ये यहाँ पे लोकेशन में पूरा दिया हुआ है ये। यहाँ बता सकते हो कि धुलेरा स्मार्ट सिटी की बाउंड्री हो गई 0 किलोमीटर पे। इसके अलावा यहाँ पे आमली का इंडस्ट्रियल एरिया, ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है आमली का ये। तो आमली का इंडस्ट्रियल एरिया 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है। कादीपुर का नॉलेज एंड आईटी जोन जो रहने वाला है, वो कितना है? 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है। एक्सप्रेस वे यहाँ से मात्र जो है 5 किलोमीटर। एबीसीडी बिल्डिंग 5 किलोमीटर। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब इस तरीके से जाएंगे तो अंदर एरो सिटी में होकर के ये मात्र जो है 12 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा। और जो एमआरटीएस है, मेट्रो स्टेशन है, वो भी 7 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ से पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये सारी लोकेशन इसकी आप बता सकते हैं अच्छे तरीके से। इसमें और भी कुछ जोड़ना चाहें, अगर आप एक्टिवेशन एरिया जोड़ना चाहें तो एक्टिवेशन एरिया है। इसको भी लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे आप कह सकते हैं एक्टिवेशन एरिया 8 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आप इसकी आसपास के नजदीक में जो जो लोकेशन है वो सारी गाइड कर सकते हैं। अच्छी चीज ये है कि रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट है ये। और कोई भी सोसाइटी या कोई भी रेजिडेंशियल, ये मैंने बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स के माध्यम से, बहुत सारे अच्छे अच्छे बिल्डर डेवलपर्स के माध्यम से और बहुत सारे क्लाइंट्स के फीडबैक से सुना है कि कोई भी रेजिडेंशियल डेवलपमेंट अगर आपका रिवर रिवर फ्रंट या वाटर बॉडी के सामने होता है,
तो बहुत शुभ माना जाता है। उस जमीन का एप्रिसिएशन भी बहुत अच्छा जाता है, और किसी रहने वाले व्यक्ति के लिए भी वो सिटी या वो शहर या वो सोसाइटी बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है। तो ये जो रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट है अपना, यहाँ सामने ही रिवर है, और वर्तमान में देखा जाए तो वो नेचुरल रिवर है, भादर रिवर के नाम से। भादर, ये भादर रिवर है जो आपकी सोसाइटी के फ्रंट पे ही बनने वाला है। ठीक है, तो ये नेचुरल रिवर है। आने वाले टाइम में जैसे धुरेरा के अंदर जो 6.5 किलोमीटर का जो आर्टिफिशियल रिवर ये बनाया गया है, इसी तरीके का ये रिवर फ्रंट आपका होने वाला है। तो रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट है तो बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज है ये। यहाँ रहने वालों के लिए, जो परचेज करेंगे उनके लिए भी अप्रिसिएशन बहुत अच्छा मिलेगा। तो रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट है, 0 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो ये सारी चीजें इसकी बता करके आप यहाँ पे इसको सेल कर सकते हैं, अभी जो भी अवेलेबल है। इसके अलावा कोई पूछता है कि मुझे एयरपोर्ट के नज़दीक में चाहिए, तो आप इस सोसाइटी को एयरपोर्ट के नज़दीक में ही भी बोल करके सेल कर सकते हो। क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है, उसकी 10 किलोमीटर के रेडियस में ही रेजिडेंशियल डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं परमिशन रहती है। अभी जो अहमदाबाद रोज का जो गली चल। एक्सप्रेस, हाँ म्यूट कर लीजिए प्लीज अपने को। अभी जैसे अहमदाबाद का प्लान क्रैश हुआ था, तो उससे भी कई सारे लोगों के मन में ये चीज बन गई है कि जो हमारा एयरपोर्ट रहेगा, एयरपोर्ट से हम जो है मिनिमम 10 किलोमीटर की दूरी पे रेजिडेंशियल डेवलपमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ये जो प्लानिंग की हुई है इसकी, वो भी इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फिट बैठती है एकदम से। हमारी सोसाइटी कितनी है एयरपोर्ट से? 12 किलोमीटर की दूरी पे हमारी सोसाइटी है। तो आप बता सकते हैं कि सर जो गाइडलाइन है अथॉरिटी की, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए बहुत सुटेबल है। नज़दीक में एयरपोर्ट भी है, और एयरपोर्ट जाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं में लगेगा। 5 किलोमीटर एक्सप्रेस वे पे जाकर के इंसान सीधा एरो सिटी में होकर के अंदर एयरपोर्ट पे चला जाएगा। तो 10 से 12 मिनट के अंदर एयरपोर्ट पे पहुंच जाएगा इंसान। तो ये आप यहाँ इसको बता सकते हैं, एयरपोर्ट के नज़दीक में भी। तीन मुख्य पॉइंट हो जाएंगे आपके लिए। एक तो एक्सप्रेस वे के नज़दीक में भी है, 0 किलोमीटर बाउंड्री के है, रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट है, और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी इसको अच्छी मिलने वाली है। तो ये 3-4 पॉइंट आप अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर। अच्छी बात ये है कि इसी सोसाइटी में स्काई राइज रिवर व्यू के पास में ही ऑर्चिड रिवर व्यू है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वहां पे भी अपने पास में प्लॉट कुछ अवेलेबल हैं, आप वहां पे भी सेल कर सकते हैं। इसी प्रोजेक्ट के साथ साथ में मैं उसको भी अभी क्लियर कर दूंगा। तो ये आपकी सोसाइटी का लेआउट है, इस तरीके की रहने वाली है। ये धोलेरा SIR है पूरा, इस साइड का। ये धोलेरा के अंदर की रोड है, ये वाली। बीच में ये रिवर है, और बीच में रिवर के बाद में फिर आपका ये सोसाइटी के सामने वाला गेट है। तो आपके प्रोजेक्ट और धोलेरा SIR के बीच में सिर्फ अंतर किस चीज का है? एक रिवर का अंतर है। ये रिवर बीच में है, ठीक है। तो ये रिवर रहने वाली है भादर, और रिवर के जो है फ्रंट पे ही आपका ये सोसाइटी रहने वाली है। ये सोसाइटी का मुख्य गेट ये रहने वाला है रोड पे सामने, और बैक साइड का गेट आपका ये रहने वाला है, यानी कि बोथ साइड में इसकी रोड है सोसाइटी के, ठीक है। तो इसमें अपने पास में जो अवेलेबल बचे हुए हैं, 4 प्लॉट अवेलेबल बचे हुए हैं, उनको लेके हम गाइड कर सकते हैं स्काई राइज रिवर व्यू के। ठीक है, अब इसकी लोकेशन एक बार और दिखाते हैं आप लोगों को। ये आप देखिए, ठीक है। इस तरीके से कैमल फाइल का आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी किसी को डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा दो सोसाइटी अपने पास में है। ये स्काई राइज रिवर व्यू है, जहाँ पे 172 प्लॉट्स हैं, ठीक है। बकाया सारी डिस्टेंस जितनी भी इसकी बताई आसपास के नजदीक की, वही सेम सारी इसकी रहने वाली है। अब यहीं पे समझ लेते हैं हम इस प्लॉट के, दोनों के प्लॉट के अलग अलग रेट और इसके साइज। यहाँ पे 172 प्लॉट्स में से हमारे पास में अवेलेबल प्लॉट्स कितने हैं अभी की डेट में? अवेलेबल हमारे पास में इसमें कितने हैं? 4 प्लॉट अवेलेबल चार। है, ठीक है। साइज क्या है प्लॉट का? प्लॉट का साइज है 128 स्क्वायर यार्ड, है ना। और इसकी रेट जो रहने वाली है, वो लगभग 7800 रुपए की रेट है इसकी। लेकिन हम बेचते किस रेट पे हैं इसको? मार्केट रेट तो यही है 7800 रुपये, लेकिन हमारी जो रेट है सेल करने की, वो है 6250 रुपये पर स्क्वायर यार्ड।
ठीक है, 6250 रुपये पर स्क्वायर यार्ड की रेट है। तो 128 स्क्वायर यार्ड मल्टीप्लाई बाई 6250 जब करते हैं हम लोग, तो ये निकल के आता है 8 लाख रुपए। यानी कि यहाँ पे 8 लाख रुपए में आपको 128 वर्ग गज का प्लॉट देते हैं, स्काई राइज रिवरव्यू के अंदर, जो धुलेरा स्मार्ट सिटी की बाउंड्री पे भी है और रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट भी है। ठीक है, तो ये किसका हो गया अपना, स्काई राइज का। क्लियर, इसमें लिखना है, किसी को कुछ लिखना हो तो नोट कर सकते हैं आप, अदरवाइज ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। तो ये स्काई राइज रिवरव्यू हुआ। इसके अंदर डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो अभी हम ले नहीं रहे हैं। डेवलपमेंट कॉस्ट 5 to 7 ईयर्स के बाद मिलेंगे। क्या रहने वाली है डेवलपमेंट कॉस्ट, अभी से फिक्स है, 220 रुपये पर स्क्वायर फीट। ये डेवलपमेंट कॉस्ट ले रहे हैं। जब हम इसको डेवलप करेंगे सोसाइटी को, उस वक्त आपसे, यानी कि जो व्यक्ति रहेगा, अगर एंड यूजर आएगा तो एंड यूजर से, अदरवाइज जिसके पास में प्लॉट होगा उससे हम ये डेवलपमेंट कॉस्ट लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस प्लॉट की सारी चीजें क्लियर होती हैं। ठीक है, इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन हमें देखने, गूगल ड्राइव के अंदर सारे डॉक्यूमेंटेशन पड़े हुए हैं, कितने साइज है क्या है। किसी को इसकी अगर वो देखनी है कि इसका डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन भी उसमें लिखा हुआ है, एक पेज ऐसा दिया हुआ है, उसमें प्रत्येक डायमेंशन लिखी हुई है कि इसकी डायमेंशन कितनी है। डायमेंशन इसकी लगभग में 15 बाई 33 की है। ठीक है, अब इसी को लेकर के हम डिस्कस करते हैं इसके नजदीक वाले प्रोजेक्ट में, ऑर्चिड रिवर व्यू। तो ऑर्चिड रिवर व्यू के अंदर जो प्लॉट का साइज है, वो प्लॉट साइज है यहाँ पे 100 स्क्वायर यार्ड का। 100 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट साइज है टोटल। इसमें 326 प्लॉट्स थे। अभी आपके लिए अवेलेबल जो है 10 प्लॉट हैं। इसमें अभी 10 प्लॉट्स अवेलेबल हैं आपके लिए। इसकी जो रेट है वही सेम, उसी की तरह 7,800 रुपये रेट है। लेकिन अभी जो हम सेल कर रहे हैं, तो सेल पे जो रेट है अभी, वो हमारी रेट इसकी रहने वाली है 6,000 रुपये पर स्क्वायर। ठीक है, इससे 1 रुपए कम नहीं होगा। लेकिन आप डायरेक्ट 6,000 बताओगे क्लाइंट को, तो फिर वो बार्गेनिंग करेगा, डिस्काउंट करवाएगा। तो आप बताओ सर, मार्केट रेट तो वहाँ की हमारी 7,800 रुपये है, लेकिन अभी हम जो आपको देंगे वो 6,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड की रेट में आपको ये मिलेगा। ठीक है, ये दे सकते हैं। सेम इसमें भी डेवलपमेंट कॉस्ट जो लगने वाली है, वो डेवलपमेंट कॉस्ट इसमें भी वही 5 to 7 ईयर्स के बाद में हम लोग कितनी लेंगे, 220 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हम जो है इसमें डेवलपमेंट कॉस्ट लेने वाले हैं। बकाया सारी चीजें जो मैंने इसकी बताई, जैसे इसमें डबल रोड है, इसमें डबल रोड नहीं है, इसमें रोड कितना है, सिंगल रोड है, ये सामने वाला फ्रंट का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताई कि धुलेरा स्मार्ट सिटी की 0 किलोमीटर बाउंड्री है, रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट है, एयरपोर्ट 12 किलोमीटर की दूरी पे है, एबीसीडी बिल्डिंग 5 किलोमीटर पे है, मेट्रो 7 किलोमीटर की दूरी पे है, नॉलेज एंड आईटी जो है अपना, वो यहाँ से लगभग में 3.5 किलोमीटर है, आमनी का इंडस्ट्रियल एरिया 3.5 किलोमीटर की दूरी पे। वो सारी की सारी चीजें दोनों प्रोजेक्ट की सेम रहने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने ये दोनों प्रोजेक्ट जो हमारे हैं, जो TP1 के बिल्कुल नजदीक में है, ये दोनों प्रोजेक्ट अपने यहाँ पे हो जाते हैं, स्काई राइज रिवर व्यू और ऑर्चिड रिवर व्यू। इन दोनों प्रोजेक्ट से संबंधित जो भी डिटेल आपको चाहिए वो हम ब्रोशर्स में आपको दे देंगे। दोनों के ब्रोशर आपको मिल जाएंगे, या दोनों के गूगल ड्राइव भी दे देंगे पूरे पूरे। तो गूगल ड्राइव में सारे डॉक्यूमेंट आपको इसके मिल जाएंगे, तो वहां से आप अच्छे तरीके से इनको समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ। ये दोनों प्रोजेक्ट एक ही जगह पे हैं, तो आप आराम से इनको स्टडी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेस्टोरिया होम्स की तरफ से। ये आपका स्काई राइज हो गया, और ये यहाँ पे ऑर्चर्ड रिवर व्यू हो गया। अब नेस्टोरिया होम्स की तरफ चलते हैं। म्यूट म्यूट कर लीजिए प्लीज, अपने आप को म्यूट कर लीजिए।
एक मिनट रुकिएगा ना, ये ओपन हो रहा है इसका ब्रोशर। अच्छा, ठीक है। ये आपका नेस्टोरिया होम है, ठीक है। और नेस्टोरिया होम जो है हमारा आज की डेट में बहुत तेजी से जो है सेल हो रहा है, और नेस्टोरिया होम का डेवलपमेंट भी बहुत जल्दी करने वाले हैं। ये इसका 3D व्यू है, किस तरीके से पूरा एकदम नेचर के नज़दीक में होने वाला है। और लोग ज़्यादातर चीज़ें जब लेते हैं रेजिडेंशियल तो इस तरीके से लेना पसंद करते हैं, जहाँ की आबो हवा, जहाँ का पर्यावरण वातावरण बहुत अच्छा हो। नेस्टोरिया होम्स करके जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये बिल्कुल नेचर के नज़दीक में है ना। यहाँ इसका ये 3D व्यू लगाया हुआ है, किस तरीके से यहाँ पे बनने वाला है, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट होगा, इस तरीके के पूरे रो हाउसेज वगैरह रहेंगे। ये सारी एमिनिटीज है, जिसमें टेम्पल, चिल्ड्रन प्ले एरिया, एंट्री गेट, बॉक्स क्रिकेट, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, जॉगिंग ट्रैक, सिक्योरिटी केबल, क्लब हाउस, सीटिंग एरिया, पूल टेबल, स्विमिंग पूल, CCTV कैमरे, फ्लोर गार्डन, और 24 आवर जो है आपका पानी और बिजली की व्यवस्था। तो ये सारी की सारी एमिनिटीज हम इसमें देने वाले हैं। ये सोसाइटी का लेआउट है ना। इस सोसाइटी के लेआउट में अवेलेबिलिटी आप चेक कर सकते हैं। कोई आपसे पूछता है कि इसमें मुझे ईस्ट साइड का चाहिए, कोई नॉर्थ साइड का चाहिए, वेस्ट साइड का चाहिए, कुछ इस तरीके से भी लोग मांगते हैं वास्तु के हिसाब से। तो यहाँ पे आपके लिए कंपास लगाया हुआ है। इस कंपास के माध्यम से आप जो है फेसिंग समझ करके आराम से किसी को भी सिलेक्ट करवा सकते हैं। उनको भी गाइड कर सकते हैं सामने वाले को कि यहाँ पे आपका ये कंपास लगा हुआ है, ऊपर ये नॉर्थ है, और ये आपका साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट। इस तरीके से आप किसी को भी इससे गाइड करवा सकते हैं, ठीक है। ये इसमें रोड जो रहने वाले हैं, वो रोड इस तरीके के ये रोड रहेंगे, ठीक है। मिनिमम प्लॉट के सामने का 7.5-7 मीटर के रोड रहने वाले हैं। ये 12 मीटर का रहने वाला है, ठीक है। ये 18 मीटर का रहने वाला है, ये वाला जो मुख्य रोड है ये, ठीक। तो इस तरीके से देख सकते हैं। ये गार्डन है, सोसाइटी के अंदर अलग अलग एरिया के गार्डन और चिल्ड्रन प्ले एरिया बना हुआ है, ठीक है। इसी के अंदर देख रहे हैं आप, यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है। तो इसका ये लेआउट है। डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के हम किसी भी एक सोसाइटी में जब डिस्कस करते हैं कि किसी सोसाइटी का NA हुआ, NOC, टाइटल क्लियर या प्लान पास, तो लगभग में ये वाले जो डॉक्यूमेंट है, ये आप जो है बिना बताए सारी सोसाइटी का, एक समझो कि सभी सोसाइटी जो भी हम सेल करते हैं उसके अंदर हम ये सब कुछ करा के ही देते हैं। NA, NOC, टाइटल क्लियर सब कुछ रहता है, और उसका प्लान पास बनवा करके ही सोसाइटी सेल करते हैं हम लोग। तो ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, इसको जैसे कि हम बार बार हर प्रोजेक्ट में अगर ना भी बताएं तो आप लोग समझ सकते हैं कि प्रत्येक सोसाइटी में ये डॉक्यूमेंट तो अपने रहने वाले ही हैं, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें अभी देख सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे हमने लगा भी दिए हैं, उनकी फोटो एक एक लगा दिया है। और इनको अगर सेपरेट अपने को चाहिए तो गूगल ड्राइव के अंदर सारे के सारे जो है सेपरेट डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं। अगर टाइटल की पूरी हमें रिपोर्ट देखनी है तो टाइटल की पूरी रिपोर्ट उसमें पड़ी हुई है, वो भी हम पढ़ सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें सेल डीड देखनी है उसकी, इसकी जमीन की रजिस्ट्री किसके नाम है, तो इसकी जमीन की रजिस्ट्री अपने फर्म के नाम है, नेस्टोरिया के नाम है, तो वो भी हम सामने वाले को बता सकते हैं। अगर हमें उसका प्लान पास समझना है, देखना, तो प्लान पास भी देख सकते हैं, उसको अलग से सेपरेट डाउनलोड करके दे सकते हैं। NA ऑर्डर चाहिए किसी को तो NA ऑर्डर भी दे सकते हैं, है ना। NOC चाहिए तो NOC दे सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट आपको उस गूगल ड्राइव में मिल जाते हैं, वहां से हम लोग दे करके किसी भी क्लाइंट को दे सकते हैं। एरिया टेबल देखते हैं, तो एरिया में यहाँ पे देखते हैं 112 प्लॉट्स हैं हमारे पास में अवेलेबल इसमें। मतलब टोटल सोसाइटी 112 हाँ। प्लॉट्स की है। और जिसके अंदर अवेलेबल जो है वो हमें अब देख लेंगे कितने अवेलेबल है आज की डेट में। ये इसके आसपास की जितनी भी चीजें हैं नजदीक में, वो सारी चीजें यहाँ पे गाइड की हुई हैं अच्छी तरीके से, कि अगर हम नेस्टोरिया होम देते हैं किसी को, तो नेस्टोरिया होम के नजदीक में क्या क्या रहने वाला है, इसको भी एक बार गूगल अर्थ के माध्यम से दोबारा से देखेंगे। और क्या है, यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं, है ना, कि कितनी देर में आप कहाँ कहाँ पहुंच सकते हैं अपनी सोसाइटी में, अगर यहाँ रहते हैं तो, या कोई एंड यूजर रहता है तो कितनी कितनी दूरी पे क्या क्या पड़ने वाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हाई एक्सेस कॉरिडोर जो रहने वाला है यहाँ से, ये वाला, ये 10 मिनट की दूरी पे रहेगा अपनी सोसाइटी से यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा रेजिडेंशियल जोन जो इनसाइड में है, वो भी 7 मिनट की दूरी पे है। नॉलेज एंड IT, ये जो देख रहे हैं हम पिंक कलर में,
ये आपका 8 मिनट की दूरी पे है। ब्लैक बक सेंचुरी ये 10 मिनट की दूरी पे है। धुलेरा SIR की जो बाउंड्री है वो बिल्कुल नजदीक में ही है। ठीक है, एक 1 मिनट लगेगा मुश्किल से यहाँ पहुंचने में। ठीक है, भावनगर 25 किलोमीटर की दूरी पे है, लगभग 25 मिनट का टाइम लिख दिया है यहाँ पे। ABCD बिल्डिंग 15 मिनट की दूरी पे है। ठीक है, एक्सप्रेस वे 2 मिनट, यानी एक्सप्रेस वे के बिल्कुल नजदीक में ही है सोसाइटी है। एक्टिवेशन एरिया 18 से 20 मिनट की दूरी पे है। धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट करीब 25 से 30 मिनट की दूरी पे पड़ता है। एक्सप्रेस वे के थ्रू जब कोई जाएगा एयरपोर्ट पे तो 25-30 मिनट में पहुंच जाएगा आराम से। तो इस तरीके से इसके आसपास की सारी चीजें आप बता सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, अभी मैं गूगल अर्थ के माध्यम से क्लियर करूंगा उससे क्या क्या चीजें फायदे में मिलने वाली हैं। जैसे यहाँ पे भी इसमें दिया हुआ है, अगर कोई व्यक्ति, यहाँ पे हम देखते हैं, अगर ये हमारी यहाँ पे सोसाइटी है तो यहाँ पे नजदीक में हमें मुख्य चीजें क्या क्या मिल रही हैं। एक तो एक्सप्रेस वे के नजदीक में है ये सोसाइटी, सबसे अच्छी चीज। भावनगर का पूरा मार्केट इसके बिल्कुल नजदीक में है, क्योंकि 25 से 30 मिनट की दूरी पे मात्र एक नया डिस्ट्रिक्ट लग जाता है भावनगर, 25 किलोमीटर की दूरी पे। तो भावनगर होने वाला है। ब्लैक बक सेंचुरी बिल्कुल नजदीक में होने वाली है। और ये सी लिंक जो बन के जा रहा है सूरत के लिए, ये सूरत किसी को जाना है तो यहाँ से सूरत पहुंचने के लिए 1.5 घंटे का टाइम लगेगा किसी व्यक्ति को, 1.5 से 2 घंटे का। यहाँ से डायरेक्ट व्यक्ति सूरत जा सकता है। सूरत के साथ साथ में सूरत पहुंचता है तो सूरत से मुंबई किसी को जाना है तो सूरत से मुंबई जाने के लिए मात्र 2 घंटे लग रहे हैं, क्योंकि मुंबई और सूरत के बीच में हाई स्पीड मेट्रो अभी चलने वाली है। तो मात्र सूरत से 2 घंटे मुंबई पहुंचने में लगते हैं। तो कोई व्यक्ति यहाँ इस सोसाइटी में अगर रहता है, अगर सुबह निकलता है मुंबई के लिए तो शाम को लौट करके अपने घर आ सकता है। यहाँ से वो कनेक्टिविटी उसको मुंबई की मिलने वाली है। तो ये सोसाइटी आप बता सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से गाइड करके। ठीक है, अब इसके अलावा, ठीक है, ये सारे जो है इंटरनेशनल जितने भी फूड कोर्ट वगैरह सारी चीजें हैं, ये लगभग में 30 मिनट की दूरी पे लगभग में पड़ते हैं अपने प्रोजेक्ट से। एक्सप्रेस वे 25 मिनट पे चलने के बाद में, और 10 मिनट लगभग में, 10-15 मिनट, 10 मिनट मान सकते हैं मैक्सिमम, 10 मिनट जो है ये फूड कोर्ट पे पहुंचने के लिए हमें लग जाएंगे। तो लगभग में 30 से 35 मिनट का टाइम ये जो फूड कोर्ट है यहाँ पहुंचने में लगता है अपने को। ये इंटरनेशनल फूड कोर्ट आज की डेट में बन के तैयार है पूरी तरीके से, गैलोफ्स के नाम से, गैलोफ्स फूड प्लाजा। और वहाँ पे ये सभी इंटरनेशनल ब्रांड आज की डेट में मिलते हैं सभी यहाँ पे। तो ये हमारा नेस्टोरिया होम्स हुआ। अब नेस्टोरिया होम को एक बार हम गूगल अर्थ के माध्यम से भी समझते हैं। इसको ऐसे समझते हैं एक बार हम पहले। ये अहमदाबाद है ऊपर, और अहमदाबाद से एक्सप्रेस वे के थ्रू कोई व्यक्ति आता है तो यहाँ से फिर धोलेरा स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ अहमदाबाद से धोलेरा पहुंचने में किसी व्यक्ति को आज की डेट में 50 मिनट का टाइम लग रहा है यहाँ से पहुंचने। अगर इस साइड में कोई सोसाइटी है और उसको किसी धोलेरा के अलावा किसी बड़े शहर में अगर जाना है, तो नजदीक में बड़ा शहर कौन सा पड़ता है, यहाँ से अगर देखते हैं इस साइड में ऊपर, तो यहाँ पड़ता है अहमदाबाद, जो 50 मिनट की डिस्टेंस पे अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट है पूरा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति भावनगर से चलता है यहाँ से, तो धुलेरा पहुंचने में उसको 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है। और इस सोसाइटी से, जिस सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, नेस्टोरिया होम, नेस्टोरिया होम से भावनगर पहुंचने में 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ रह रहा है नेस्टोरिया होम में, इस वाली सोसाइटी में, तो नजदीक में एक्सप्रेस वे 2 मिनट की दूरी पे, धोलेरा की बाउंड्री बिल्कुल नजदीक में 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे, तो यहाँ इन साइड में भी जा करके वो सारी चीजों का फायदा ले सकता है। इसके अलावा अगर किसी को एयरपोर्ट पे जाना है, तो एक्सप्रेस वे पे जाने के बाद में एयरपोर्ट जाने में लगभग उसको 30 मिनट का टाइम लग जाएगा। अगर किसी को यहाँ से भावनगर जाना है तो भावनगर जाने के लिए भी 25 से 30 मिनट का टाइम लगेगा। नजदीक का डिस्ट्रिक्ट उसको भावनगर मिल जाएगा पूरा। तो ये कनेक्टिविटी यहाँ से पूरी इसकी रहने वाली है। बकाया हम इसमें और देखते हैं, ब्लैक बक सेंचुरी की बात करें तो ब्लैक बक सेंचुरी आपका ये यहाँ रहने वाला है।
ये ब्लैक बक सेंचुरी है। तो यहाँ से कोई व्यक्ति डायरेक्ट आराम से जो है फन के लिए भी जाना चाहता है तो यहाँ पे ब्लैक बक सेंचुरी पे जा सकता है। नीचे से सी लिंक पूरा निकल के जाने वाला है सूरत से। तो ये आपकी इसकी लोकेशन नेस्टोरिया होम्स की रहने वाली है। ठीक है, ये जूम आउट करके आप देख सकते हैं, ये नेस्टोरिया होम्स की लोकेशन है। अभी वर्तमान में यहाँ पे रोड है, ये वाला आप देख सकते हैं। ये जो रोड है ये वर्तमान में अभी अवेलेबल है। ये रोड हम जो है अभी जनवरी में यहाँ पे बना करके तैयार कर देंगे। ये तो मात्र 150 मीटर की दूरी पे है ये रोड से। तो 150 मीटर की दूरी पे इतना रोड जो है हम बना के तैयार कर देंगे जनवरी में। अभी ये रोड अवेलेबल है, जाकर के कोई व्यक्ति यहाँ से देख सकता है इसको। ठीक है, तो ये नेस्टोरिया होम है हमारा। यहाँ पे साइज क्या है प्लॉट का, क्या रेट है, क्या है, इसको एक बार देख लेते हैं यहीं पे। इसके अंदर जो मिनिमम साइज है प्लॉट का, प्लॉट का साइज मिनिमम 156 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है इसमें मिनिमम। सभी अलग अलग तरीके के प्लॉट हैं इसमें और भी, लेकिन मिनिमम प्लॉट साइज जो है 156 स्क्वायर यार्ड का है। इसके जो रेट हैं वो रेट है आपके 6,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के रेट है। अगर इसमें हम डेवलपमेंट कॉस्ट देखते हैं तो डेवलपमेंट कॉस्ट इसकी 2,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड की है। अभी तक डेवलपमेंट कॉस्ट जो आगे हमने डिस्कस करी थी स्काई राइज रिवर व्यू के अंदर, ऑर्चिड रिवर व्यू के अंदर, वो हम बात कर रहे थे स्क्वायर फीट में, कि 220 रुपये पर स्क्वायर फीट। और यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ स्क्वायर यार्ड, है ना। इसको भी अगर स्क्वायर फीट में निकालें हम तो ये आपकी निकल के आएगी 2,000, वही 222 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से लगभग में ये भी निकल के आ रही है। तो ये हम जो है डेवलपमेंट कॉस्ट ले रहे हैं, लेकिन इसमें 5 साल के बाद डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं ले रहे हैं। इसकी डेवलपमेंट कॉस्ट जो है आज ही ले रहे हैं हम लोग वर्तमान में। क्यों ले रहे हैं डेवलपमेंट कॉस्ट अभी इसकी, क्योंकि इसको डेवलप कर रहे हैं आज ही हम। जनवरी में यहाँ पे हम जो है डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे इसका। तो इसकी डेवलपमेंट कॉस्ट आज ही दे रहे हैं। तो एक्चुअल प्लॉट की जो वैल्यू है वो 6,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड प्लस 2,000 रुपये का डेवलपमेंट कॉस्ट। तो टोटल जब ऐड करते हैं तो ये अपनी 8,000 रुपये की इसकी वैल्यू निकल के आती है। 8,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड विद डेवलपमेंट चार्ज, और मल्टीप्लाई बाई 156 कर देते हैं हम, है 156 में मल्टीप्लाई। कैसे गई तो ये हमारी जो निकल के काम आती है। म्यूट कर लीजिए प्लीज, अपने को म्यूट कर लेनार्ड लीजिए। सुजाकर म्यूट कर लीजिए सर। al छाया नहीं छाया नहीं चेतन जी आप भी म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे काउंट। रेट जो है प्लॉट की वो 6,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड और 2,000 रुपये डेवलपमेंट कॉस्ट। तो 8,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड इसकी प्लॉट की कीमत निकाल करके 156 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 12,48,000 का ये प्लॉट रहने वाला है। जनवरी में इसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा एप्रिसिएशन भी मिलेगा इसका। ठीक है, जल्दी एप्रिसिएशन भी मिलेगा इसका, क्योंकि इसका डेवलपमेंट जल्दी होगा, ग्राउंड पे चीजें दिखाई देंगी, ग्राउंड पे मकान बनते हुए दिखाई देंगे। तो जो है इसकी जो है डिमांड भी रहेगी और एप्रिसिएशन कम समय में इसमें मिलेगा। तो यहाँ पे भी हम जो है सेल कर सकते हैं। इसके एरिया टेबल वगैरह सारी चीजें आपको ब्रोशर में मिल जाएंगी। नंबर ऑफ प्लॉट्स इसमें कितने हैं, अवेलेबल क्या क्या है, टोकन कैसे करना है, सारी चीजें इसमें दी हुई है। यहाँ पे एरिया टेबल समझ सकते हैं, आप सब कुछ समझ सकते हैं इसमें। 6,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, 51,000 का बुकिंग अमाउंट, विद इन 30 डेज हम फुल पेमेंट लेंगे। कॉर्नर का प्लॉट है तो 10% एक्स्ट्रा लगेगा, गार्डन फेस का है तो 5% एक्स्ट्रा लगेगा। प्लॉट का साइज स्क्वायर यार्ड में, स्क्वायर फीट में, है ना, ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। कारपेट एरिया कितना मिलेगा इसमें, ठीक है, वो भी दिया हुआ है। स्क्वायर यार्ड में कारपेट एरिया कितना है, स्क्वायर फीट में कारपेट एरिया कितना है, प्रोजेक्ट में क्या क्या देने वाले हैं एम्यूनिटी डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के, सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी। तो आप जो है इस गूगल ड्राइव के अंदर सारे डॉक्यूमेंट चेक करके देख सकते हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, 156 स्क्वायर यार्ड का जो प्लॉट है वो 12,50,000 का दिया है ये। ठीक है, कुछ भी डॉक्यूमेंट आपको देखना है, जैसे टाइटल की रिपोर्ट देखनी है,
तो टाइटल की रिपोर्ट भी इसमें दी हुई है। सर्वे नंबर 74 है हमारा अदलाई का, तो यहाँ पे इसकी टाइटल की रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश में इसीलिए है क्योंकि आप पढ़ सकते हैं, हालांकि यहाँ तो गुजराती में निकलती है। ये इसके एरिया टेबल दिया हुआ है, इस एरिया के अंदर आप जाकर के ये देख सकते हैं किस प्लॉट का क्या साइज है। तो जैसे यहाँ पे देखिए आप, स्क्वायर यार्ड के अंदर देखिए 202 स्क्वायर यार्ड, 156, 156, इस तरीके से 179 स्क्वायर यार्ड, 171, 174, सभी तरीके के अलग अलग साइज के प्लॉट इसमें दिए हुए हैं। जो बुक हो चुके हैं वो भी इसमें दिए हुए हैं। अच्छी बात ये है कि ये डेली अपडेट होता है ना। कल की अपडेट है इसमें अब तक, आज इनका 11 बजे तक फिर से अपडेट हो जाएगा ये। तो इस तरीके से डेली अपडेट होता है, और आपको गूगल ड्राइव के अंदर अपडेट डेली दिखाई देने लगेगा, डेली दिखाई देगा। ये प्लॉट जो बुक हो चुके हैं वो ग्रीन कलर के हैं, और जो व्हाइट कलर में है वो सभी अभी अवेलेबल हैं। तो ये देख सकते हैं आप। ठीक है, इसके अंदर इसका कुछ वीडियो, 3D वीडियो भी पड़ा हुआ है, 3D वीडियो भी आप किसी को दे सकते हैं वॉक थ्रू का। तो ये वॉक थ्रू वीडियो है, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट इस गूगल ड्राइव के अंदर लगे हुए हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, आपको एक चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखना है, किसी भी क्लाइंट को आप जो है पूरी गूगल ड्राइव शेयर नहीं करेंगे। किसी भी क्लाइंट को आप मुख्य मुख्य चीज़ें डाउनलोड करके डालेंगे। जैसे मैं आपको दो चार चीज़ें मैं बता देता हूँ क्या क्या डाल सकते हैं आप पहले, जब कोई मांगता है तब उसको डालें। सबसे पहले तो आप उनको ये ब्रोशर डालें, ये ब्राउज़र जिसमें वो सारी चीजें देख पाएं। ब्राउज़र के साथ साथ में इसमें जो इसमें पेमेंट टर्म्स वगैरह सारी चीजें दी हुई हैं ये डाल सकते हैं। आप इसका लेआउट डाल सकते हैं, आप वॉक थ्रू वीडियो डाल सकते हैं। ठीक है, ये लेआउट में अवेलेबल में उनको बता दो जितने व्हाइट कलर के हैं वो अवेलेबल पड़े हुए हैं। आप उनको ये पेमेंट का QR कोड वगैरह ये डाल सकते हैं। ठीक है, ये दो चार चीजें ही डालें स्टार्टिंग में जिसको वो देख पाए। लेकिन जैसे ही वो कुछ लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ मांगते हैं, तो फिर आप उनको लीगल डॉक्यूमेंट्स में उनको प्लान पास भी दे सकते हैं, उनको टाइटल की रिपोर्ट भी दे सकते हैं, NA भी दे सकते हैं, उनको ये पूरी सेल डीड भी दे सकते हैं, उनको ये NOC भी दे सकते हैं। कुछ भी जो वो मांगते हैं वो सारी चीजें आप उनको दे सकते हैं जो वो मांगते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप ये दो चार चीजें ही उनको शेयर करें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नेस्टोरिया होम्स। अब इसके अलावा अगर हम देखते हैं हमारे पास में नेस्टोरिया होम्स के अलावा, ये तो मुख्य रूप से तीन ऐसे अपनी जो है सोसाइटी हैं जिनको भी आप अच्छे से सेल करें। अभी अपने पास में कुछ ऐसी चीजें भी जैसे अभी अतुल्यम है, उसको लेके कल डिस्कस करेंगे। हमारे पास में जैसे कि किसी का बजट बहुत कम है, बहुत नॉर्मल बजट है किसी का, तो नॉर्मल बजट वालों को हम क्या कर सकते हैं। नॉर्मल बजट मतलब वही 3 साढ़े 3 लाख 4 लाख रुपए का बजट अगर किसी का है, तो 4 लाख रुपए में, 4.5 लाख रुपए में हम ये दे सकते हैं ऑर्चिड विला ग्रीन। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑर्चिड विला ग्रीन जो है, यहाँ पे जो पड़ने वाला है ये TP2 के बिल्कुल नजदीक में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 106 स्क्वायर यार्ड का यहाँ पे प्लॉट है। 4,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड की इसकी रेट है। ठीक है, डेवलपमेंट कॉस्ट 220 रुपये पर स्क्वायर फीट आफ्टर 5 to 7 ईयर। ठीक है, तो ये 4,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से ये हो जाता है आपका 4,24,000 का, ये प्लॉट यहाँ पे। इसकी भी सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी, ये आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में कितने बजट में है। कम से कम आपका किसी का बजट अगर 4 लाख रुपए का है, तो 4 लाख रुपए वाले बजट के व्यक्ति को यहाँ पे हम ये दे सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी का बजट इससे भी कम है, किसी का बजट 4 लाख रुपए का भी नहीं है, तो यहीं पे पास में बिल्कुल इसी के नजदीक में हमारा एक सोसाइटी और है, ये मोनेटो के नाम से। तो यहाँ पे भी हमारे पास में 110 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट हैं अभी, दो चार प्लॉट अवेलेबल हैं उसमें। तो वहां पे हम दे सकते हैं 110 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से 3.5 लाख, 3.5 लाख रुपए में हम उसमें प्लॉट दे सकते हैं किसी को भी। ठीक है, ये 3500 की रेट में।
अरे तो ये किसकी यार्ड चॉइस है? मतलब कितना होता है सर ये? यार्ड मतलब हिंदी में बोले तो बरक गज। बरक गज समझते हैं ना? हाँ, फीट में कितना होगा, फीट में? फीट में एक देखो स्क्वायर ऐसे यार्ड समझते हैं। इक्वल 9 स्क्वायर फीट। ऐसे ऐसे समझते हैं। एक स्क्वायर यार्ड 9 स्क्वायर फीट के बराबर होता है, ठीक है। जी। तो जैसे मैंने मैंने 100 स्क्वायर यार्ड की बात करी। 100 स्क्वायर यार्ड, तो इसका मतलब हो गया 900 स्क्वायर फीट। ठीक है। 900 स्क्वायर फीट हो गया। हाँ, चाहे स्क्वायर फीट हो जाए चाहे स्क्वायर यार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जी। ये सोसाइटी भी हम किसी को दे सकते हैं। तो ये प्लॉटिंग में अभी हमारे पास में जो अवेलेबल सोसाइटी है वो आपके साथ मैंने ये डिस्कस की है। 1 मिनट।